तो गाइस वापस से वेलकम हो गया है आपका और एक नई वीडियो में। तो आज हम सरवाइव करने वाले हैं पूरे के पूरे 50 दिन वन ब्लॉक पे। तो गाइस आप अनुमान लगाइए, क्या हम इसको सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। हाँ, और जिसको नहीं पता वन ब्लॉक क्या होता है, मतलब बहुत लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि तुम सब प्रो। जिसको नहीं पता, ये एक ऐसा ब्लॉक है, ऐसा मैप है जहाँ पे एक ही ब्लॉक मिलता है और उस ब्लॉक को तोड़ोगे तो दूसरा ब्लॉक जनरेट होता है। और ऐसे ही करके बहुत सारे बायोम भी आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड, बैरन लैंड, ऐसे बहुत सारे। और हाँ गाइस, अगर आप ये ब्लॉक से गिरे तो आप सीधा और हाँ, आप वापस रिस्पॉन हो सकते हो क्योंकि ये हार्डकोर मोड तो है नहीं। और आपकी जेब में जितना भी सामान होगा वो सब चला जाएगा। और मेरा वर्ल्ड पहले कुछ ऐसा दिखता था और फिर कुछ ऐसे दिखने लगा। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो डे 1 की शुरुआत को मैंने माइनिंग चालू की और मुझे पहले डर्ट ही मिल रहा था और मेरा फर्स्ट फेज जो कि था फॉरेस्ट का वो भी ओपन हो गया था। और मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें ज़्यादा कुछ अच्छा सामान नहीं था, 2 सैपलिंग को छोड़ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैं माइनिंग कर ही रहा था तो तभी मैं गिर गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे गिरा, पर बहुत दुख हुआ। पर मैंने होप नहीं खोया और मैंने वापस से माइनिंग चालू रखी। मेरे पास इनफ ब्लॉक आ गए थे तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आइलैंड को थोड़ा बड़ा कर दूँ। बड़ा मतलब 3x3 का ही। और फिर मैंने वापस से माइनिंग चालू रखी और फिर मुझे मिली एक सुपर चेस्ट जिसमें थी 2 डायमंड, 1 चेस्ट प्लेट और एक गोल्डन पिकैक्स, जिसकी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत जल्दी टूट जाती है वो। और रात भर मेरे को क्योंकि ये ग्रास उस डर्ट पे ट्रांसफ़र हो जाए ताकि मेरे को ग्रास ब्लॉक भी मिले डर्ट के अलावा। और मैं अपना एक्सपांड करने लगा ताकि मैं अपने एनिमल रख सकूँ इस साइड। और हमारा पहला एनिमल आ गया, अपना प्यारा डुक्कर। अरे डुक्कर क्या, पीगी बोल सकते हैं, पीगी बहुत अच्छा नाम है। तो फिर मैंने इसको लाने के लिए बहुत उछल कूद की, पर ये आ ही नहीं रहा था मुझे देख के। तो मैंने सोचा इसको पीछे से धक्का देना पड़ेगा, जो कि मैंने दिया भी। बहुत भारी था ये साला। और मैं अपने प्यारे से पीगी को लेके ही जा रहा था और बस ये पहुंच ही गया था। गाइस मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गिरा और आपने भी कुछ नहीं देखा। झूठ बोल रहा है। और फिर डे 2 मैं माइनिंग चालू रखी और मुझे और एक चेस्ट मिली जो कि थी बहुत इंपॉर्टेंट चेस्ट, क्योंकि इसमें थी आइस और वाटर बकेट जिससे मैं अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकता हूँ। और पेड़ के सैपलिंग थे 2 अलग अलग टाइप के, बर्च और ओक। और फिर मैंने वापस से माइनिंग चालू की और मेरा दूसरा फेस भी खुल जाता था जो कि था अंडरग्राउंड। और मुझे एक बकरी मिली। तो इस बार मैं कोई कंजूसी नहीं करने वाला था। मैंने फटाफट से वुड लिया और फेंस बनाने के लिए निकल पड़ा। मैंने स्टिक्स बनाई, प्लैंक्स बनाए और फिर फेंस बनाई। और मैं फटाफट से इसको प्लेस करने लग गया। तो मुझे कम पड़ी थी इसलिए मैं और बनाने लग गया। और ये भेड़ क्राफ्टिंग टेबल पे ही खड़ी थी इसलिए मैंने नहीं मारा, मतलब वो गलती से मरी, मेरे से नहीं मरी। मैं बहाने नहीं बना रहा कसम से, पर कोई नहीं, RIP भेड़। और मैंने फिर माइनिंग चालू ही रखी और मुझे मिला अपना तीसरा प्राणी। और इसको देख के मैं बोला भाग जाए ऐसे काले कलुए, भाग यहाँ से। और ये भाग भी गया। ये सबसे संस्कारी था तीनों में से। कोई नहीं, RIP रैबिट। और मेरे को एक रेयर चेस्ट मिली जिसमें था डायमंड, लेगिंग्स, चेस्ट प्लेट, एन्चांटमेंट टेबल, स्वॉर्ड, जो बोलो वो। और फिर मैंने वापस से माइनिंग चालू रखी क्योंकि बेड नहीं था मेरे पास सोने के लिए। और सुबह उठ के मैंने ये बनाया जो कि बहुत सही लग रहा था अभी जितने रिसोर्स है उसके हिसाब से। और मैंने अपने पहले फार्म पे काम चालू कर दिया जो कि था अपना ट्री फार्म। और इसको मैं कंप्लीट करके आ ही रहा था तो भी रात हो गई और मैंने वहाँ पे टॉर्च नहीं प्लेस की और वहाँ पे लौंडे चपेटे आ गए जिसको पेलने के लिए हमें जाना था। तो मैंने फटाफट से अपना सामान रख दिया, मतलब मैं मरूंगा तो नहीं, पर रख दिया। और मैंने अपनी स्वॉर्ड उठाई और चला गया उनसे लड़ने। मैंने एक को मारा, दूसरे को भी पेल दिया, तीसरे को भी पेल। मतलब होता है ना, अभी 2 बंदों को मारा तो एक बार तो मरूंगा,
ये इसकी लीडर को भी भेज दिया। और ये अपने को ये रेड का वो क्या बोलते हैं उसको, बैड होना होगा, हाँ वो दिखे गया। पर हमारे पास विलेज नहीं है तो रेड तो घंटा भी नहीं होने वाली। कोई नहीं, फिर मैंने सोचा यहाँ पे काम करूँगा तो शायद स्पॉन नहीं होंगे, तो फिर मैं यहाँ पे बनाने लगा अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स, क्योंकि चेस्ट में वो आइस बड़ी बड़ी पिघल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना बना दूँ। तो फिर मैंने ये आइस एक बाजू रखा, इसको तोड़ा और इस साइड से डाल दिया। अभी बीच में बन गया अपना अनलिमिटेड वाटर सोर्स। और फिर मैंने 2 पेड़ ला के यहाँ पर लगा दिए जो कि हमें चेस्ट से मिले थे, और फिर 3 सीड भी मिले थे, तो मैंने सोचा यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि अभी के लिए 3 ही सीड है तो ज़्यादा कुछ बड़ा बनाने का मतलब नहीं बनता है। और डे 5 से 7 मैंने बहुत सारा ग्राइंड किया, पर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया। मतलब मेरे रिकॉर्डर ने हगा, मैंने नहीं हगा। और उस बीच मैंने बेड बनाया, वहाँ पे बहुत ग्राइंड किया, और ये एकदम बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया अपने एनिमल रखने के लिए, जो कि मैं मार डालता हूँ पर अभी रखूँगा कसम से। ये बनाया और फिर मैंने इसके चारों बाजू फेंस लगा के एक गेट लगा दिया, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, हैंडसम। और डे 8 के टाइम मैंने माइनिंग चालू की, और मैंने ये आजू बाजू पानी भी डाल दिया ताकि कुछ टूटे ना मेरे अलावा। मैं तो फटूंगा पर कुछ टूटे ना दूसरा। और एक ज़ॉम्बी जो कि मेरा आयरन चुरा के भाग रहा था, मतलब आयरन, इतना पत्थर उत्थर पड़ा है पर आयरन ही उठाना है उसको। मैंने उसको पेल दिया आराम से और फिर माइनिंग चालू कर दी। ये सब मिल रहा था, रेडस्टोन, गोल्ड वोल्ड दबा के। और तभी मेरा चौथा फेस खुल गया जो कि था बैरन लैंड। और ये 2 अजनबी आए थे मेरे देश, और वो सब टट्टी टेट दे रहे थे। पहले तो मैंने इसके ये थूकने वाले बच्चे को फेंका और फिर उसको भी फेंक दिया, और अभी मुझे चैन की नींद आएगी। डे 9 to 12 मैंने फुल ग्राइंड किया अपने पेड़ वाले फार्म पे, और फिर मैंने बनाया अपना फूड फार्म के लिए जगह और अपने एनिमल के लिए वो सामने जगह, क्योंकि मैं यहाँ पे रखने वाला था अपने विलेजर्स को। ये ट्रेडिंग हॉल बनने वाला है क्योंकि हमारे पास आ गया था अपना फार्मर, मतलब विलेजर। और ये अभी जो भी 2-3 एनिमल है इसको मैं ट्रांसफ़र कराने वाला था वहाँ पे। और डे 13 से 14 हमारा बन गया था अपना ये वाला फार्म, 3 फ्लोर का फूड फार्म। ऊपर वाले फ्लोर पे अभी कुछ नहीं लगा था क्योंकि मेरे पास इतने सीड्स नहीं थे, और फार्म मैंने बहुत बड़ा बना दिया था। तो मैं सो गया पहले तो, क्योंकि ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं। और फिर डे 15 से 16 मैंने ग्राइंड किया वुड, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग हॉल बनाना था। तो मैं गया अपना हथौड़ा लेके और ग्राइंड किया, और डे 17 को मेरा ट्रेडिंग हॉल कंप्लीट हो चुका था। बस मेरे को इसके अभी लास्ट टचअप देना था, जो कि था ये। और इनके कपड़े उतारने में मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, मतलब क्या आवाज़ आती है, वाह 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 वाह। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मतलब कपड़े, मतलब ये उनके छिलके कपड़े, मतलब अरे यार आप गलत मत सोचो। मैंने फटाफट से ये किया और फिर ये जो तोड़ा था वो लगा दिया। और फिर डे 18 को मैं पूरा ग्राइंड कर रहा था, तभी एक ये आया और ये मेरे को स्प्रूस दे रहा था, तो मैंने ले लिया और झटपट। और आप बाजू में ब्लॉक देख लो, 1500 ब्लॉक है अभी। और फिर डे 9 से 22 मुझे चाहिए था स्वैम बायोम, क्योंकि मेरे पे डर्ट बिल्कुल नहीं था और स्वैम में बहुत डर्ट मिलता है, इसलिए मैं लगातार माइनिंग कर रहा था। और मैं आखिरकार स्वैम बायोम में पहुंच गया था, और मुझे अभी मिलने वाला था बहुत सारा डर्ट। और डे 24 को मुझे मिला अपना पहला टोटन ऑफ अनडाइन। तो इसको मैंने संभाल के रख दिया, क्योंकि अभी रखूँगा तो ऐसे ही यूज़ हो जाएगा, मैं ऐसे भी बहुत बार मरते रहता हूँ। और डे 25 से 28 मैंने एक्सटेंड किया अपना ये वाला एरिया और अपना एनिमल फार्म को यहाँ ला दिया, थोड़ा सजावट भी कर दी। ये बकरी हमको स्वयं बायोम से मिली, और ये लामा था वो ट्रेडर का है, छोड़ो।
और फिर यहाँ पे अभी बनाने वाला था मैं अपना स्टोर रूम। ये सामान ऐसे बिखरा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये बनेगा अपना ट्रेडिंग हॉल और इधर बनेगा अपना कैसल। इसलिए मैंने एनिमल वहाँ पे स्पॉन मतलब भेज दिए। और 29 से 30 मैंने बनाया अपना स्टोर रूम और मैंने अपनी सारी चेस्ट वहाँ पे की, मतलब ट्रांसफ़र की। और आपको ये घर देख के आप पक्का बोलोगे, पर फिर मैं 31 से 33 इसकी डेकोरेशन पे काम किया, इसकी छत बनाई। और फिर ये जो सामने दिख रहा है इसके 2 फ्लोर मैंने बढ़ाए, क्योंकि मेरे पास इनफ डट आ गई थी और अपने झाड़ वाड़ तो काटना ही है। और फिर 34 से 35 मैंने बनाया अपने लिए शुगर केन फार्म और मैंने लाइटें लगाई। मैं सिंपल टॉर्च भी लगा सकता था, पर फिर वही है ना कि वो अजीब दिखता है, मतलब अच्छा दिखता है वो भी, पर मैंने कुछ यूनिक करने का ट्राई किया, इसलिए मैंने ये बनाए थे स्केयर करो हर जगह। और ये था हमारा छोटा सा शुगर केन फार्म। मेरे पास एक ही शुगर केन थी जो कि हमको वेंडरिंग टेरर से ही मिली थी। और बाकी के दिन में लग गया माइनिंग के लिए। 36 से 37 मैंने माइनिंग की और अपना डीप वाटर वाला फेज़ आ गया था। इसके आगे मैं माइनिंग नहीं करूँगा। तो 38 को मैंने ये पॉन्ड टाइप बना दिया, क्योंकि अभी डीप वाटर है तो फिश विश आएंगे तो वो उनके रहने के लिए। और फिर मैंने चालू कर दिया बनाना कोबल स्टोन फार्म, मतलब मैनुअल है, क्योंकि मेरे पास लावा बकेट भी थी अभी, इसलिए क्योंकि मुझे चाहिए था बहुत सारा कोबल स्टोन, क्योंकि मेरे पे अभी कोबल स्टोन बिल्कुल नहीं था जब से ये मैंने एक्सपांड किया ये स्टोर रूम वाला एरिया। मैंने ऑलमोस्ट बना ही लिया था। यहाँ से पानी, अभी यहाँ से लावा डालना पड़ेगा, पर मैं सामने टेस्ट लगा दूँगा, वो आपको आगे पता चलेगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने मोजंग देव का नाम लेते हुए डाल दिया इस साइड लावा और ये सक्सेस हो गया अपना, क्योंकि ऐसे में मैं बहुत बार लगा हूँ, ऑब्सिडियन बन जाता है मेरे से गलती से। अभी आपको समझ में आ रहा था मैंने चेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि चेस्ट जल्दी टूटती नहीं पिकेक से, तो हम इसको दबा के रखेंगे ना तो भी मतलब कुछ डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके जगह अगर कोबलस्टोन होता वो भी टूट जाता, इसलिए। और फिर डे 39 से 43 तक मैंने बस कोबलस्टोन तोड़ा। आप नीचे देख सकते हो कितने स्टैक जमा हो गए अपने पास। मैं जमा करते ही गया क्योंकि हमें बहुत सारा चाहिए था। हमारी सारी पिकैक्स टूट गई थी जितने भी मैंने बनाई थी, 6-7। तो मैं अंदर गया, मैंने अपना सारा कोबलस्टोन अपने चेस्ट के अंदर वापस डाल दिया और मैंने वापस से बहुत सारी पिकैक्स बना ली, क्योंकि मेरे को और माइनिंग करनी थी। और मैंने वापस से चालू कर दी अपनी माइनिंग। तो ये मेरी लास्ट की 3 पिकैक्स बची थी, तो मैंने उन सबको मतलब एक बना दी ताकि ज़्यादा पावर मिल जाए, उनकी हेल्थ बढ़ जाए। और मैंने माइनिंग चालू ही रखी। और मेरे पास लास्ट में बहुत सारे कोबलस्टोन हो गए थे। तो डे 44 को मैं गया ऐसे ही अपने वर्ल्ड में घूमने, देखने क्या किधर चल रहा है, क्योंकि इतने दिन से घूमा नहीं था। तो हमारा शुगर केन बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने इसको तोड़ा और फिर वापस से लगा दिया। और फिर मैंने बना लिए 4 फर्नेस, क्योंकि अभी मेरे को कोबलस्टोन तो रखना नहीं था, उसको स्टोन भी बनाना था,
क्योंकि अपने को अपनी अगले वाले एपिसोड में अपना कैसल भी बनाना है, इसलिए तो अपने पास कोल तो बहुत ही कम था, बहुत ही ज़्यादा, तो इतना करने जाऊँगा तो कोल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा वुड से करते हैं इसको। तो मैंने चारों फर्नेस में भर दिए अपने कोबलस्टोन। और फिर मैंने ले लिए 4 ब्लॉक, उसको मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट में, 2-2 के। और फिर मैंने 2 से ही बस सारी स्टिक बना ली जितनी 2 ब्लॉक की बनती है, जो कि है 16। और फिर मैं गया चेक करने कि फिर मैंने एक साइड डाले 2 ब्लॉक और इस साइड डाले मैंने 16 स्टिक्स, जो कि सेम अमाउंट के है दोनों का। और मैंने दोनों में डाला और फिर रिजल्ट निकला 2 ब्लॉक से 3 स्टोन और 16 से 8, मतलब हमें फ़ायदा हो रहा था स्टिक्स में। तो फिर मैंने सोचा कि स्टिक्स ही बनाते हैं सबका, उससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। फिर मैंने लिया अपना वुड और उन सबका मैंने बना दिया स्टिक्स। और मैं सो गया। और फिर डे 45 को मैंने एक चेस्ट बनाई जिसमें से मैंने सारी स्टिक रखी और इसमें भी मैंने लगा दी। और फिर मैं चला गया पेड़ काटने के लिए, अभी उसी का ज़्यादा काम है। पेड़ काटने के बाद मैं आया था तभी फर्नेस बंद पड़े थे क्योंकि स्टिक्स ख़त्म हो गई थी उनके अंदर। तो फटाफट से मैंने उसके अंदर वापस से स्टिक डालनी चालू कर दी और 46 से 47 मैंने चालू कर दी माइनिंग, क्योंकि हमें चाहिए था बहुत सारा का ज़्यादा कोबलस्टोन, उतना भी कम पड़ रहा था। क्योंकि मेरा प्लान ऐसा था कि आप सोच नहीं सकते, इसलिए मैंने बहुत सारी पिकेक्स बनाई और वापस सो गया, उठा और फिर वापस से माइनिंग चालू कर दी। अभी गाइस आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं पागलों की तरह इतनी माइनिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था, जैसे मैंने स्टोर रूम के साइड में एक्सपांड किया है ना, मतलब एल शेप में, वैसे मैं चारों दिशाओं में ऐसे एल शेप में एक्सपांड करूँ, इसलिए मैं इतनी कोबलस्टोन तोड़ रहा था। ये फंस गया सी है गाइस डे 48 और 49 मैंने बस इसको एक्सपांड करने में लगा दिए। और गाइस मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, भगवान करके भी ऐसे चैलेंज मत लेना कि एक्सटेंड करना है ऐसा वैसा, इसको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब 48 और 49 तो बस कहने का है कि इतने दिन लगे, पर मुझे ही पता है मेरे को कितने दिन लगे ये करने में। और इसमें एक तो इतने मतलब रिसोर्सेज लग रहे हैं, आप पूछो ही मत। और कई बार गिर जा रहा तो बस ख़त्म, उतने रिसोर्सेज ख़त्म, इसलिए मैं क्राउच करके ही कर रहा हूँ। और फाइनली मेरा रेडी हो जाता है ये इस साइड वाला, जो कि बहुत सही लग रहा है, पर मेहनत भी उतनी लगी है। और तब तक जब तक मैं वो बना रहा था तब तक मेरा शुगर केन भी उग जाता है। इसको मैंने 2 बार पहले भी काट चुका हूँ, पर अभी क्या पता ये इतनी स्पीड कैसे पकड़ रहे। पहले तो बहुत स्लो कर रहा था, पर कोई नहीं। और हमारा 2 साइड का तो हो गया, अभी 2 साइड का बाकी है, तो मैं लग जाता हूँ उसके काम के लिए भी। और फाइनली वो भी हमारा ऑलमोस्ट, मतलब जैसे तैसे, पता नहीं कैसे मेरी उंगलियां दुख गई गाइस। कम से कम नहीं भी तो मैंने 4 घंटा बैठ के इसको किया है, रियल लाइफ का 4 घंटा, माइनक्राफ्ट की नहीं। और ये छोटा सा बस पार्ट रह गया अभी, जिसके लिए भी अभी और स्लैब लाना पड़ेगा। देखो गाइस मैंने कितना एक्सपेंड किया इसको। यहाँ पे मैंने एंडरमैन बिठा के रखा था, भाग गया, कोई नहीं। गड्ढे कौन है भाई, किसकी सरकार है भाई? सरकार है, लौड़ा का सरकार है। अरे भाई अपना शुगर केन भी बढ़ जाता है, इसलिए मैं शुगर केन को भी काट के ला लेता हूँ। और भी और देखो गाइस हमारे पास अभी कोबलस्टोन बिल्कुल नहीं बचा है, और मुझे अगले एपिसोड में कैसल बनाना है, इसलिए मैं कोबलस्टोन माइन करने के लिए लग जाता हूँ वापस से। क्योंकि अपना कैसल इतना बड़ा होगा कि इससे ना सोची ना होगी। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी।
और गाइस मैंने सोचा पहले ये कंप्लीट कर लूँ जो मैंने काम लिया था, क्योंकि फिर डे 50 ख़त्म हो जाएगा। और फाइनली ये हमारा काम पूरा हो जाता है, जैसे तैसे, पता नहीं कैसे कैसे। अगली बार से ऐसे कुछ नहीं करूँगा मैं, मेरा वादा है आपसे। आपसे क्या है, मेरे खुद से वादा है। और गाइस मैं वापस लग जाता हूँ अपनी माइनिंग पे, और गलती से ही चेस्ट खुलता है और इसके अंदर मैं देखता हूँ कि मैंने पहले से माइन करके बहुत सारे कोबलस्टोन रखे हैं। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो मैं वापस से इसके चेस्ट के अंदर सारे के सारे कोबलस्टोन भर देता हूँ, सारे वेपन अपने रख देता हूँ और मैं अपने वर्ल्ड में घूमने लग जाता हूँ, क्योंकि ये था डे 50। तो गाइस ये थी हमारी 50 डेज़ की कथा। मुझे पता है ये वाले एपिसोड में हमने कुछ इतना एपिक नहीं किया है, पर आने वाले एपिसोड में हम बहुत कुछ एपिक करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मतलब मैं अगले 50 डेज़ की डालूँ को आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और ये 50 डेज़ सर्वाइव करके इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। तो गाइस अगले एपिसोड में हम बनाने वाले हैं अपने लिए एक एक्सपी फार्म, एक कैसल, एक शुगर केन फार्म, एक एन्चांटिंग रूम, और हम बीट करने वाले हैं एंडर ड्रैगन को, विदर को, और हम एक गॉड आर्मर बनाने वाले हैं। होप सो हमारे पास विलेजर आ जाए तब तक के लिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपको डे 51 को। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए, मास्क पहने। और ये वीडियो मैं एंड करूँगा एक सुंदर सी शायरी के साथ। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था।